हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कोप एजुकेशन। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। दोस्तों आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का। हम जो आपको बोले थे कि उसमें आपको सबसे केमिस्ट्री का 265 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, उसका ये दूसरा वीडियो है। यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट दिया गया है, उसमें देख सकते हैं, और या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम आपको बताए थे टोटल प्रीवियस ईयर से ये क्वेश्चन दिए गए हैं। पिछले ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का क्वेश्चनों का यहाँ पे हल दिया गया है। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने पहला वाले वीडियो में 46 तक क्वेश्चन किए थे, आज हम 47 से करेंगे। तो दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे शरीर की मांसपेशियों में किस अम्ल के जम जाने के कारण थकान महसूस होती है? तो वो होता है लैक्टिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल। 48 नंबर क्वेश्चन दिया गया है अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है। तो दोस्तों अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है। दोस्तों 5.6 से कम होता है। 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। क्या होता है दोस्तों? 7 होता है। और चूना जल का पीएच मान क्या होता है? वो होता है 11। क्या होता है दोस्तों? 11 होता है, याद रखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो जल में घुलनशील भस्म होते हैं ये क्षार कहलाते हैं, याद रखिएगा, क्षार कहलाते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन दिया गया है सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होता है। तो सोडियम सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है वो उदासीन होता है। क्या होता है दोस्तों? उदासीन होता है। 53 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। और 54 नंबर क्वेश्चन दिया गया है बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका दूसरा अवयव क्या है? तो इसका दूसरा अवयव है टार्ट्रिक अम्ल, याद रखिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बैटरी अम्ल क्या है? तो बैटरी में जो अम्ल रहता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल है, याद रखिएगा। क्या होता है? सल्फ्यूर। और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अनुसूत्र होता है वो H2SO4 होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। 56 नंबर क्वेश्चन दिया गया है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो ये लवण बनाते हैं, याद रखिएगा। क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। और आपको बता दें कि NaCl भी एक प्रकार का क्या है? ये लवण है। 57 नंबर क्वेश्चन दिया गया है बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH के होल 2। CaOH का होल 2 है। ये देखिए दोस्तों आ गया क्वेश्चन कि NaCl एक क्या है? तो ये लवण है। क्या है दोस्तों? लवण है। 59 नंबर क्वेश्चन दिया गया है H2SO4 एक क्या है? तो H2SO4 अभी तुरंत बताए थे। H2SO4 क्या है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल है। और यहाँ दिया गया है अम्ल है ये। 60 नंबर क्वेश्चन दिया गया है प्राकृतिक सूचक क्या है? तो दोस्तों ये हल्दी होता है प्राकृतिक सूचक। 61 नंबर क्वेश्चन दिया गया है अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, याद रखिएगा। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन दिया गया है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस निकलती है, याद रखिएगा। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। 63 नंबर क्वेश्चन दिया गया है किसी विलयन का उपयोग दीवारों की सफेद किस विलयन का उपयोग दीवार की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो ये बुझा हुआ चूना का उपयोग किया जाता है, जिसका सूत्र होता है CaOH का होल 2। 64 नंबर क्वेश्चन दिया गया है जब लिटमस विलयन न हो, न तो विलयन हो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा तो विलयन का रंग कैसा होगा? तो वो होगा बैगनी रंग का। क्या होगा दोस्तों? बैगनी होगा। उसके बाद दिया गया है NaOH ये क्या है? तो ये एक प्रकार का क्षार है। क्या है दोस्तों? क्षार है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। 66 नंबर क्वेश्चन दिया गया है सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों ये कौन सा रंग परिवर्तित हो जाता है? घोल का रंग किस रंग में परिवर्तित हो जाता है? तो ये पीला रंग में परिवर्तित हो जाता है, याद रखिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन दिया गया है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करती है तो ये कौन सा उत्पाद बनाता है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से उत्पाद बनाता है तो ये हाइड्रोजन बनाता है, याद रखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है। तो जिस लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है उसे किससे निकाला जाता है? तो ये लाइकेन से निकाला जाता है, याद रखिएगा।
69 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो जल में जो घुलनशील भस्म होता है वो क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका तैयारी कहाँ तक गया है। हम जो मुहिम स्टार्ट किए हैं अब की बार 400 पार। दोस्तों यदि आपको सचमुच में 400 अंक लाना है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, और ये क्वेश्चन जितने भी है ये क्वेश्चन, यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो हमें आप इस नंबर पर मैसेज करें और हम आपको ये PDF आपको ज़रूर भेज देंगे। मेरा नंबर है 9199968219 है। इस नंबर पे आप PDF मांगिए, हम तुरंत आपको ये PDF भेज देंगे। बिल्कुल फ्री है दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री PDF है, कोई इसका फी नहीं लगेगा। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो ये अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बैटरी में कौन सा अम्ल दिया जाता है? तो बैटरी में H2SO4 अम्ल दिया जाता है, जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। 72 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सांद्र लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो ये गंधीय सूचक है। किस प्रकार का सूचक है? ये गंधीय सूचक है। 73 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है तो उस घोल का pH मान क्या होगा? 7 से अधिक। तो दोस्तों आपको बता देते हैं 7 से अधिक उस विलयन का pH मान होगा जिसका विलयन होगा क्षारीय। क्या होगा दोस्तों? क्षारीय। और जिसका 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। क्या होता है दोस्तों? अम्लीय। 7 से कम वाले विलयन का pH मान 7 से कम होता है, और 7 से अधिक वाले विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम, और उदासीन विलयन का pH मान 7 होगा। 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होता है तो दोस्तों ये 5.6 से कम होता है, क्योंकि ये अम्लीय वर्षा है, अम्ल वाला वर्षा है, तो इसलिए इसका 7 से कम ही होगा। उसके बाद दिया गया है कि सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद दिया गया है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा, इसी को कहा जाता है, मेथेनोइक अम्ल को ही कहा जाता है दोस्तों फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। 77 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मधुमक्खी का डंक एक ऐसा अमृत छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, तो वो मेथेनोइक अम्ल ही छोड़ता है। जिसके कारण से कोई चींटी आपको काटता है तो ये दर्द और अनुभव होता है, ये किस अम्ल के कारण होता है दोस्तों? मेथेनोइक अम्ल के कारण। याद रखिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो ये SO2 के कारण होती है, ये सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। 79 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि टूथपेस्ट कैसा होता है? तो टूथपेस्ट क्षारीय होता है। याद रखिएगा, कैसा होता है? क्षारीय होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 80 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अम्लीय विलयन का pH मान होता है, तो अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि शुद्ध जल का pH मान होता है, तो दोस्तों शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। 82 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हमारा शरीर pH के कितने परास के बीच कार्य करता है? तो ये 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। 83 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH होगा, इसका pH 7 से अधिक होगा, क्योंकि ये क्षारीय विलयन है। दोस्तों ये क्या है? ये क्षारीय विलयन है, इसलिए इसका 7 से अधिक होगा। 84 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है तो 10.5 होता है, ये क्षारीय विलयन होता है। 85 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। 86 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सिंगल बॉन्ड OH क्रियाशील मूलक है तो ये अल्कोहल का है। किसका है दोस्तों? अल्कोहल का है। 87 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सिंगल बॉन्ड क्रियाशील मूलक है तो ये ईथर का है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रियाशील मूलक से क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद दिया गया है, डबल बॉन्ड CO क्रियाशील मूलक है तो ये जिसको कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं दोस्तों? कीटोन या कार्बोनिल कहते हैं। याद रखिएगा, कार्बोनिल समूह है। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक है तो ये एल्डिहाइड का है। किसका है? एल्डिहाइड का है। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सिंगल बॉन्ड COOH क्रियाशील मूलक है तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। याद रखिएगा।
और ये देखिए 91 नंबर क्वेश्चन, 92 नंबर क्वेश्चन और 93 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा पूछे जाते हैं कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा। एल्केन का CnH2n+2 होगा, एल्कीन का CnH2n होगा और एल्काइन का CnH2n-2 होगा। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा, बहुत ही बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको ये इन तीनों में से आपको एक ना एक सूत्र 100% पूछेंगे दोस्तों, 100%, इसको याद कर लीजिएगा। 94 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का अनुसूत्र C6H6 होता है। 95 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है। तो ये एथेनॉल होता है दोस्तों, क्या होता है, एथेनॉल होता है। देखिए यहाँ पूछा दिया 96 नंबर में, CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है। तो ये एल्कीन का समान सूत्र है, याद रखिए किसका समान सूत्र है, एल्कीन का समान सूत्र है। 97 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रकारात्मक समूह क्या है। तो दोस्तों प्रोपेनॉन में जो अथी है ये हो जाएगा, ये प्रोपेनॉल हो जाएगा दोस्तों, प्रोपेनॉल। ये अल्कोहल में हो जाएगा, ये ऐसा नहीं, इसमें कीटोन है दोस्तों, इसमें कीटोन है, इसमें क्या हो दोस्तों, इसमें कीटोन समूह जुड़ा हुआ है। ये यहाँ ये गलत दिया गया है, ये अल्कोहल का दिया गया है। यहाँ जब प्रोपेनॉल दिया जाता तब यहाँ ओ सिंगल बॉन्ड OH होता, क्योंकि इसमें कीटोन समूह जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, कीटोन समूह, ये जुड़ा हुआ है। इसका आंसर ये हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। तो ये C6H6 का आणविक द्रव्यमान 78 होता है। 99 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। तो क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है CH3Cl। क्या होता है दोस्तों, CH3Cl। 100 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो ये C6H6 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। 101 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। तो दोस्तों देखिए नॉल लगा हुआ है तो ये क्रियाशील मूलक अल्कोहल हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के श्रेणी के सदस्य को क्या कहा जाता है। तो एल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है। 103 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें सहसंयोजक बंधकों की संख्या इसमें 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। आपको ट्रिक बताते हैं, देखिए हाइड्रोजन कितना है, 6 है, कार्बन कितना है, 2 है, तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8। यदि पूछेगा सहसंयोजक बंधक कितना है तो 8 में से 1 घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के 1 घटा देंगे, उतना सहसंयोजक बंध होता है। 104 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है। तो ये नाइट्रोजन उपस्थित नहीं रहता है। 105 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वनस्पति तेलों में होती है। तो दोस्तों वनस्पति तेलों में क्या होती है, तो लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है, याद रखिएगा। 106 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इथेनॉल हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। तो दोस्तों एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एथेनोइक अम्ल। 108 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C2H5OH। क्या हो जाएगा, C2H5OH हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कार्बन पृथ्वी पर पाया जाता है। तो पृथ्वी पर जो कार्बन पाया जाता है वो 0.02% पाया जाता है, और वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा वायुमंडल में कितना है, तो 0.03%। और ये पृथ्वी पर सिर्फ कार्बन की मात्रा पूछ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0.03% हो जाएगा। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, यही है। उसके बाद 110 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कार्बन के अपरूप है। तो ये हीरा हो जाएगा, ग्रेफाइट, कोयला, फ्लोरीन, ये सब कार्बन के अपरूप है, याद रखिएगा। 111 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत दिए थे बर्जिलियस ने 1815 ईस्वी में, याद रखिएगा। कब दिए थे, 1815 ईस्वी में। 112 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रयोगशाला में बना सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन था। तो वो यूरिया था। यूरिया जो बनाए थे वो वोहलर बनाए थे। कौन बनाए थे, वोहलर बनाए थे, याद रखिएगा। 113 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, फ्लोरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। तो फ्लोरीन में कार्बन परमाणु 60 होते हैं, याद रखिएगा।
114 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हीरा की संरचना होती है, तो हीरा की संरचना त्रिविमीय होती है। क्या होती है? त्रिविमीय होती है। 115 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हीरे की संरचना में एक कार्बन परमाणु के साथ कितने कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं? तो वो 3 जुड़े होते हैं। कितने जुड़े होते हैं? 3 जुड़े होते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कार्बन का शुद्धतम रूप है, तो कार्बन का जो शुद्धतम रूप है वो फ्लोरीन है, याद रखिएगा। 117 नंबर क्वेश्चन दिया गया, फ्लोरीन को क्या कहा जाता है? तो ये बकमिस्टर फ्लोरीन या बक्की बॉल कहा जाता है। दोस्तों यदि आप लोग हमारे वीडियो में आखिरी तक बने हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 118 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कार्बन है तो कार्बन अधातु है। दोस्तों याद रखिए, कार्बन क्या है? अधातु है। 119 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? तो दोस्तों 1:3 होती है। दोस्तों इसके बाद का वीडियो हम लोग कल लेके आएंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और खूब मन लगा के पढ़िए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।